हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेन की मोललता और पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, मूल प्रभाज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विलेन की मोललता। विलेन की मोललता। देखिए बच्चों, हमारे पास यह एक पात्र है। हमने एक बर्तन को लिया है। इस बर्तन में 1 किलोग्राम जल लिया और बच्चों इसमें 5 मोल चीनी डाल दी बच्चों, और ये एक मिश्रण तैयार हो गया। इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण ही विलेन कहलाता है। तो ये तैयार हुआ बच्चों, ठीक है, विलेन। इस विलेन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है बच्चों कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय पदार्थ के जितने मोल घुले होते हैं उसी को विलेन की मोललता कहते हैं। तो बच्चों इस विलेन की जो मोललता है वो बच्चों, ठीक है, 5 मोल प्रति किलोग्राम है। यदि बच्चों इसमें मैं जल 1 किलो की बजाय 2 किलोग्राम जल कर दूं तो बच्चों अब इसकी जो मोललता होगी वो 2.5 मोल प्रति किलोग्राम होगी। क्योंकि बच्चों 5 मोल है तो 1 किलोग्राम जल में जो मोल की संख्या आएगी वो 2.5 मोल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विलेन की मोललता को ज्ञात करते हैं। बच्चों इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल पर किलोग्राम। तो आइए मैं इसको बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग इसको नोट कर लें, या फिर इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल। 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में विलय 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले होते उसी को विलेन की मोललता कहते हैं। ठीक है बच्चों, मोललता को प्रदर्शित करते हैं बच्चों कैपिटल एम डैश। डैश इसलिए लगाया क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था मोललता को, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पे डैश लगाया। तो मोललता को प्रदर्शित करेंगे बच्चों एम डैश से। मोललता की बच्चों जो इकाई होगी, जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक होगा। बहुत ही आसान है बच्चों। 1 किलोग्राम विलायक में विलायक जल हो सकता है, ठीक है, विलय के जितने मोल घुले हो सकते हैं तो उसी को हम विलेन की मोललता कहते हैं। मोललता को प्रदर्शित करते हैं एम डैश से और इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं इसके सूत्र की बात करता हूं। विलेन की मोललता बराबर विलेन की मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटे विलायक का भार
किसमें लेंगे बच्चों? किलोग्राम। किलोग्राम में इसका भार ले लेंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग पिछले वीडियो में विलय के मोल बराबर आपने पढ़ा था, विलय के मोल बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय के मोल बराबर होता है बच्चों विलय का भार जो कि ग्राम में लेते हैं, विलय का अणुभार। अगर बच्चों सवाल में विलय के मोल दे रखे हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, और यदि विलय के मोल ना दे रखे हो तो हम लोग उसके लिए एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला ये होगा बच्चों कि विलयन की मोललता बराबर, हम क्या काम करेंगे, जो विलय के मोल है इस फॉर्मूले में विलय के जो मोल हैं उसकी जगह पे हम इस वैल्यू को लगाते हैं और हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से मिलेगा। विलय के मोल के स्थान पर हम लोग लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार, विलायक का भार किसमें लेंगे? किलोग्राम। किसमें ले लेंगे बच्चों? किलोग्राम में। तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल तब करना है जब किसी न्यूमेरिकल में विलय का ठीक है भार दे रखा होगा, तब आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप इसको याद रख लें। बच्चों सवालों में विलय का भार ठीक है दिया हुआ हो सकता है, और बच्चों विलय का अणुभार हमें निकालना पड़ता है। किस तरीके से निकालते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हो सकता है किसी सवाल में विलायक का भार किलोग्राम में ना हो, ग्राम में दे रखा हो, तो उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। यदि विलायक का भार ग्राम में हो तब बच्चों मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार और किस में लेंगे बच्चों? ग्राम में। अगर ग्राम में दे रखा होगा तो आप क्या काम करेंगे, सबसे ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और हमको एक नया फॉर्मूला मिलेगा मोललता का। तो बच्चों आइए मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी सवाल में विलय के मोल दे रखे हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यदि विलय का भार दे रखा है ठीक है तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है, और यदि विलायक का भार किलोग्राम में है तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, और यदि विलायक का भार ग्राम में है तो सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बस इतना सा फर्क। अब बच्चों हम लोग इसको
थोड़ा शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखिए मोललता को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं एम डैश से, मोललता को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं एम डैश से, इस प्रकार से बच्चों। विलय के मोल एन से लिखेंगे। विलायक का भार, विलायक बच्चों ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और विलय हमेशा कम मात्रा में होता है। तो विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में है, तो इसके फुट में मैं किलोग्राम लिखता हूँ। विलायक का भार किलोग्राम में। अब आप जानते हो विलय के मोलों की संख्या बराबर एन विलय के मोल है बच्चों, तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार और बच्चों विलय का अणुभार होता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ लगा लूँ, ठीक है बच्चों, तो मुझे मोललता का एक नया फॉर्मूला मिलेगा। ये एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डब्ल्यू अपॉन एन इंटू डब्ल्यू केजी। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इस प्रकार से, ये मोल के लिए और ये, ठीक है, ये विलय के भार के लिए। विलय का भार दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब यदि यदि बच्चों कहने कि विलायक का भार ग्राम में हो तो क्या काम करेंगे, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला बनेगा ये, कह रहे यदि विलायक का भार ग्राम में हो तब क्या काम करेंगे। तो बच्चों देखिए करना क्या है, एम डैश बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू जी एम। करते क्या है बच्चों, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसे 1000 से उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड ना करते हुए थर्ड पोर्शन को आप ऊपर ले जा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन जाए। ये कब इस्तेमाल करना है, जब सवाल में विलायक का भार ग्राम में दे रखा हो तो इसको आप लगा सकते हैं, किलोग्राम में दे रखा हो तो इसको लगा सकते हैं, विलय के मोल दे रखे हो तो बच्चों ये वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बस। तो आपने ये देखा मोललता बहुत ही आसान, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले होते तो उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को हमने प्रदर्शित किया है एम डैश से और इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये विलय का ये विलय का भार और ये विलय का अणुभार। तो सवाल में विलय का भार दे रखा होता है और अणुभार हमें निकालना होता है। जैसे माना, ठीक है, जैसे माना बच्चों विलय जो है वो नमक है NaCl है, तो उसका अणुभार कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बच्चों, ठीक है, यौगिक में जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के भार को योग करके, ठीक है, उस अणु का या उस यौगिक का अणुभार निकल आता है। जैसे Na का 23 होता है, 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा 58.5 और अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल होता है, अणुभार का मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। जैसे मैंने अगला विलय ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने अगला विलय जो लिया है वो ग्लूकोज ले लिया है C6H12O6, तो इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं इसका अणुभार। तो इसका अणुभार निकालेंगे बच्चों, जैसे कार्बन एटम का परमाणु भार 12 है, लेकिन कार्बन परमाणु बच्चों यहाँ पर कितना है 6 है, तो 12 की गुणा आप 6 से करिए। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों 12 है, ठीक है, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6, तो उसके, ठीक है, भार से 6 की मतलब गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इनकी गुणा करने के बाद में फिर इनका योग कर लेंगे और क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अणुभार निकालते हैं। तो बच्चों ये मोललता, ठीक है, और मोललता क्या होती है और ये इसका सूत्र है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों मोल प्रवाह या मोल अंश।
ठीक है, अंग्रेजी में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक विलयन आपको दिखाई दे रहा है। इस विलयन में दो कंपोनेंट है, दो घटक है। ठीक है, घटक ए और घटक बी। अब मोलंस क्या होता है कि विलयन में जो घटक है, ठीक है, उन घटकों का उस विलयन में कितना कितना अंश घुला हुआ है, उसी को निकालना। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? मोल प्रभाज कहलाता है। कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज, वो मैं आपको बता दूं। जिसका मोल अंश निकालते हैं उसके मोल को हम लोग, ठीक है, अंश के रूप में लेते हैं। और ठीक है, और हर के रूप में बच्चों जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है, घटक है, उनके मोलों को हम लोग नीचे लेते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं मतलब हर के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो आइए मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। किसी विलयन में एक घटक के मूलों की संख्या एवं उसी विलयन में सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को बच्चों मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को चाई या कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यह है मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने। बच्चों मोल प्रभाज बराबर एक घटक के मोल बटे सभी घटकों के कुल मोल का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, विलयन में एक घटक के मोल और सभी घटकों के कुल मोल का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब बच्चों विलयन में कम से कम दो घटक होते हैं। ठीक है, एक विलय हो सकता है, दूसरा विलायक हो सकता है। ठीक है, तो मैंने माना कि जो ए है ये विलय है और बच्चों जो बी है वो विलायक है। ठीक है, ए है वो विलय है और जो बी है वो विलायक। ए बच्चों विलय है, तो विलय का मूल प्रभाज बराबर आप लिखेंगे, ठीक है, विलय ए का मूल प्रभाज बराबर ए के मूल, और विलय में बच्चों ए और बी दो घटक है। ठीक है, तो इसके बटे में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। ये तो हमने फॉर्मूला बनाया।
विलय के मोल अंश के लिए। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों ठीक है मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है और विलायक मेरा V है, तो इस प्रकार से निकालेंगे, V का मोल अंश बराबर B के मोल ऊपर लिख लेंगे और नीचे A और B दोनों के मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विलायक का ठीक है मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। और मोल किस प्रकार से निकालते हैं? मोल निकालने के लिए बच्चों ठीक किस प्रकार से मोल निकालते हैं, जैसे विलय के मोल को आपको निकालना है तो आप निकालेंगे, ठीक है बच्चों, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो फॉर्मूला होता है ठीक है मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब वो आप विलय के मोल निकाल सकते हैं और इसी से आप विलायक के मोल भी निकाल सकते हैं। ठीक, एक खास बात कहते हैं कि विलय में जितने भी घटक होते हैं उनके मोल अंश का योग बच्चों 1 होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, विलयन में जितने भी कंपोनेंट है ठीक है उनका मोल प्रभाज का जो योग होता है बच्चों वो 1 के बराबर होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, जितने भी घटक हैं उन घटकों के मोल अंश का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है इस लेक्चर में मैंने आपको ठीक है 2 टॉपिक पढ़ाए, विलयन की मोललता एवं ठीक है मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, और उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ आए होंगे। आप बोल तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।